हेलो स्टूडेंट जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे कहा था कि स्टूडेंट जनरल से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके अंदर एक नया टॉपिक जो है वो है जीएसटी। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे कहा था मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वो होगा जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम आज अपने इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जीएसटी सभी को पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि स्टूडेंट मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर कहा था कि जीएसटी जो है वो आपके लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब आपके जर्नल एंट्रीज के अंदर या जो अदर टॉपिक्स है उनके अंदर जीएसटी का जो ट्रीटमेंट है वो लिमिटेड दे रखा है। ठीक है, जिनके पास में पुराना एडिशन होगा उनके पास में बहुत सारे क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड होंगे, लेकिन 2020 वाला जो एडिशन है उसके अंदर आपको जीएसटी का ट्रीटमेंट जो है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो लेजर्स हो, आगे कैश बुक हो या आगे और भी जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर जीएसटी का जो है वो लिमिटेड ट्रीटमेंट जो है वो आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट अपने को क्या करना है, अभी हम देख लेते हैं जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो होंगे, किस तरह से हमें उस जनरल एंट्रीज के अंदर हो चाहे वो लेजर्स के अंदर हो हमारे को इसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन मेन बात आती है स्टूडेंट, वो तो चलो ठीक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसका हम जनरल एंट्रीज में कैसे शो करेंगे वो सब देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में जीएसटी है क्या। लोगों को सबको पता है, हाँ जीएसटी चार्ज होता है, जीएसटी चार्ज होता है, गुड्स पर भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज पर भी जीएसटी लगता है, लेकिन मेनली क्या है अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली में जीएसटी है क्या, कैसे चार्ज किया जाता है, किस पर चार्ज किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, पैसा कहां जाता है, तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता। तो स्टूडेंट अब हम अपने इस वीडियो के अंदर यही समझेंगे कि एक्चुअली में जीएसटी है क्या, कौन चार्ज करता है, किससे कलेक्ट किया जाता है, कौन आगे पे करता है, कैसे लगेंगे, जीएसटी की रेट्स वगैरह क्या होती है, जीएसटी आया कहां से। सबसे पहली मेन बात तो ये होती है जीएसटी आया कहां से, क्योंकि इससे पहले तो कभी जीएसटी था नहीं, अभी थोड़े रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले ही जीएसटी जो है वो लगा है, एप्लीकेबल हुआ है। तो वो सब हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले वर्ड है हमारा जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए स्टूडेंट पहले के टाइम में क्या होता था, पहले बात करते हैं, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट मेनली जो हमारा टोटल जो टैक्स सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि वो टैक्स जो डायरेक्टली उस पर्सन से चार्ज किया जाता है या उस पर्सन से कलेक्ट किया जाता है जो इनकम अर्न करता है, जो इनकम अर्न करता है उस पर्सन से चार्ज किया जाने वाला जो टैक्स होता है, जो डायरेक्टली एक जो इनकम अर्नर है वो पर्सन जो है वो पे करता है, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम अर्न कर रहा है वो नहीं पे करता बल्कि कंज्यूमर पे करता है। जैसे अगर सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करके लेके आ रहे हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट परचेस किया, लेकिन उसका टैक्स का पेमेंट कौन कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि जिस टैक्स का बर्डन इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टूडेंट जीएसटी के आने से पहले, जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले इंडिया के अंदर टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो चार्ज होते थे। अब आपको सुनकर के शॉक लग रहा होगा, 17 टैक्सेस। हमने तो गिने चुने दो चार नाम पढ़े हैं, सेंट्रल सेल टैक्स पढ़ा है, वेट पढ़ा है हमने, या सर्विस टैक्स पढ़ा है, या ज्यादा से ज्यादा हमने एक्साइज ड्यूटी और पढ़ी होगी। तो ये सारे नाम हमने पढ़े हैं, लेकिन स्टूडेंट अब से पहले जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो चार्ज किए जाते थे। तो वो अलग अलग फॉर्म में हम लोग पे कर रहे थे, जो हमें भी नहीं पता हमने किस किस फॉर्म के अंदर या इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमने पेमेंट किया है। तो स्टूडेंट उस समय क्या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी। जैसे पहली बात तो मैंने बोली 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज होते थे, तो अब 17 टैक्सेस, सबके अपने अपने रूल्स, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रेट्स। फिर वापस इंडिया के अंदर इतने स्टेट्स हैं, कितने स्टेट है इंडिया के अंदर? 29 स्टेट्स, उन सबका अपना अपना सिस्टम अलग, सबकी अपनी अपनी रेट्स अलग। तो स्टूडेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये कि इनडायरेक्ट टैक्स किसी स्टेट में कुछ रेट अलग लग रही है, किसी स्टेट में दूसरी रेट लग रही है, कोई कम चार्ज कर रहा है, कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है, किसी के चार्ज करने का सिस्टम अलग है, किसी के चार्ज करने का सिस्टम अलग है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला काम जो था वो हो गया था। तो इसलिए इन सारे टैक्सेस को फिनिश करके इन सारे टैक्स की जगह पर एक टैक्स जो है जिसको हम जीएसटी कहते हैं वो टैक्स लाया गया, कि इतने सारे टैक्स की जो माथाफोड़ी थी
कि यार क्या है इतना सब कुछ टैक्स की कैलकुलेशन, कोई कैसे टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो इन सब झंझट को खत्म करने के लिए इन सारे टैक्सेस को फिनिश कर दिया गया और इनकी जगह पर लेकर के आ गए जीएसटी, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि नाम है इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज भी लगता है। गुड्स मतलब फिजिकल आइटम जो है वो, और सर्विसेज मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल हम एक तरह से उनका यूज करते हैं, सर्विसेज लेते हैं। लाइक अभी जो मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं कोई आपको आइटम बेच थोड़ी रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं आपको, एक सर्विस बेच रहा हूं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो उसी तरह से बहुत सारी सर्विसेज है जिनका हम यूज करते हैं। लाइक हम ट्रेवलिंग करते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं, वकील की सर्विसेज हैं, एडवोकेट की मतलब एडवोकेट की सर्विसेज हैं, जैसे मैं टीचर हूं तो मेरी सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी सर्विसेज का यूज करते हैं, तो उन सर्विसेज पर भी टैक्स लगता है। और गुड्स हम जानते हैं, कोई भी आइटम अगर हम परचेज करके लेके आते हैं तो उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई थिंक आपको जीएसटी के पीछे रीजन तो पता लग गया होगा कि टैक्स क्यों आया। सबसे पहला तो ये था कि टैक्स की रेट्स बहुत ज्यादा थी, अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, तो उनकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती थी। एक दूसरा रीजन स्टूडेंट जीएसटी के इंट्रोडक्शन के पीछे ये भी था कि जो पहले टैक्स लगा करते थे उनके अंदर लोग क्या चोरी बहुत करते थे, यानी टैक्स बहुत चुरा लिया जाता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। यानी एक्चुअली में जितना टैक्स बनता था लोगों का उतना टैक्स वो पे ही नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे तरीके उन्होंने निकाल लिए जिससे वो टैक्स की चोरी कर ले। तो एक गवर्नमेंट का भी हेडेक बढ़ गया था कि यार इतना सारी इनकम हो रही है कंट्री के अंदर लेकिन हमारे को टैक्स रिसीव नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करते थे, बीच में टैक्स की चोरी कर लेते थे। तो उस टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल कर दिया। अब वो कैसे होगा क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, बट हाँ इसको खत्म करने के लिए हो गया। दूसरा स्टूडेंट, एक पहले क्या होता था, जैसे सेंट्रल सेल टैक्स लगता था या और भी जो दूसरे टैक्स लगते थे, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो या और भी कोई टैक्सेस हो, तो उनमें कैश कटिंग ऑफ टैक्स होता था, मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो वैसे उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वेट इंट्रोड्यूस किया था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो गुड्स में जितना वैल्यू एडिशन हुआ उसी पर लगता था। लेकिन उससे पहले यही होता था कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इन सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए उन्होंने जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि अब वो सारे टैक्स खत्म, उन सब की जगह पर एक ही टैक्स लगेगा और वो होगा जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में आप सभी को पता लग गया होगा इंट्रोडक्शन के थ्रू कि भाई जीएसटी में एक्चुअली में है क्या। अब हम देखते हैं स्टूडेंट ये जीएसटी किस पर चार्ज होता है, क्या रेट होती है, कैसे क्या चार्ज होता है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें जीएसटी की, तो मेनली जीएसटी जो है वो दो टाइप का हम कह सकते हैं। एक तो होता है इंट्रा स्टेट पर जो जीएसटी लगता है वो इंट्रा स्टेट सेल्स पर, और दूसरा लगता है इंटर स्टेट सेल्स पर। कौन कौन से दो जीएसटी हैं? एक तो जीएसटी जो इंट्रा स्टेट सेल पर लगता है और एक जीएसटी जो इंटर स्टेट सेल पर लगता है। अब ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या बीमारी है? और तो बात करें पहले इंट्रा स्टेट सेल्स की। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है विद इन द स्टेट अगर हम गुड्स को सेल या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो कहलाता है इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या? अगर हम एक ही स्टेट के अंदर, जैसे अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के अंदर अगर हम गुड्स सेल करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है इंट्रा स्टेट, मतलब उसमें जो सेल्स होगी वो कहलाती है इंट्रा स्टेट सेल। दूसरा है इंटर स्टेट सेल, यानी अगर दो स्टेट्स के बीच में सेल्स हो रही है तो वो कहलाती है इंटर स्टेट सेल। सपोज कीजिए राजस्थान में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो गुजरात को सेल किया जा रहा है, महाराष्ट्र को सेल किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश को सेल किया जा रहा है, और भी किसी स्टेट के अंदर उसको सेल किया जा रहा है, तो वो कहलाता है इंटर स्टेट सेल। ये चीज क्लियर? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट, तो टू स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो इंटर स्टेट, सिंगल स्टेट के बीच बीच में ही है तो वो कहलाता है इंटर स्टेट। ये तो हो गया हमारा इंटर स्टेट सेल क्या होती है। अब हम देखते हैं इस पर जीएसटी कौन सा चार्ज होता है। तो स्टूडेंट इंटर स्टेट सेल जब भी होती है तो उस पर दो टाइप के जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। एक तो होता है हमारा सीजीएसटी और एक होता है हमारा एसजीएसटी। सी का मतलब होता है सेंट्रल और जीएसटी का मतलब आपको पता ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। दूसरा होता है एसजीएसटी, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्टेट, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी अगर कोई गुड्स या अगर कोई सर्विसेज विद इन द स्टेट सेल की जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उस केस में उस पर जो जीएसटी लगेंगे वो होते हैं दो, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर आता है इंटर स्टेट सेल पर कौन सा लगेगा, तो इंटर स्टेट सेल पर जो जीएसटी लगता है उसका नाम है आईजीएसटी। क्या नाम है उसका, आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये चीज क्लियर हुई आपके कि अगर इंटर स्टेट सेल की जा रही है, यानी एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रही है, तो उस पर दो टाइप का जीएसटी लगेगा, एक तो लगेगा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा लगेगा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर गुड्स की सेलिंग या सर्विस रेंडरिंग का वर्क जो है वो इंटर स्टेट है, यानी दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उस केस में जो जीएसटी लगता है उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा जीएसटी का टाइप स्टूडेंट। अब हम देखते हैं जीएसटी की रेट्स क्या है। जैसा कि ये जीएसटी इंट्रोडक्शन के पीछे जो हमारा रीजन था, हमारा मतलब गवर्नमेंट का जो रीजन था वो ये था कि इतने सारे जो टैक्स पहले चल रहे थे, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा 17 इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे पहले, तब उनको फिनिश करके उनकी जगह पर जीएसटी लेकर के आ गए। तो उन टैक्स को खत्म करने के पीछे रीजन ये था कि सबकी रेट्स अलग अलग थी। राजस्थान के अंदर रेट्स अलग थी, गुजरात के अंदर अलग थी, महाराष्ट्र में अलग थी, और कहीं तमिलनाडु में अलग, केरला में अलग, दिल्ली में अलग, इस तरह से अलग अलग उनकी रेट्स चल रही थी। तो प्रॉब्लम आती थी कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर गुड्स यहां से जा रहा है यहाँ पर रेट अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है, तो कैलकुलेशन किस पर करें। तो एक तो वो प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया, इन सारे टैक्स को खत्म किया पहले तो, कि सारे टैक्स खत्म करो, एक ही लेकर जाओ, फालतू की ये झंझट नहीं। दूसरा, इतनी सारी रेट्स को क्या करें, सिंपल कुछ रेट्स रखो जो रेट्स पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगी। तो स्टूडेंट जीएसटी के अंदर मेनली 5 रेट्स जो हैं, जीएसटी की जो रेट्स हैं वो उन्होंने बहुत सारी रेट्स न रख करके मिनिमम 5 रेट्स जो है उन्होंने डिसाइड कर ली कि ये 5 रेट्स पर ही जीएसटी चार्ज होगा। तो वो रेट्स कौन कौन सी, एक तो है 0% रेट, यानी वो प्रोडक्ट जिन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दूसरी रेट है हमारी 5%, थर्ड रेट है हमारी 12%, फोर्थ है 18%, और लास्ट है हमारी 28%। तो ये 5 रेट जो है वो जीएसटी के लिए चार्ज होती है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब किस पर कौन सी होती है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है, कौन कौन से गुड्स पर 12% होती है, कौन पर से 18% होती है, ये बहुत कुछ है। इसको इन शॉर्ट अगर हम समझे तो जो एसेंशियल आइटम्स है हमारे, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं, उन एसेंशियल आइटम्स पर जो जीवन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उन प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है वो होता है 0%। लाइक न्यूज़पेपर, नमक ले सकते हैं हम, फूड आइटम्स ले सकते हैं, तो उन पर जो जीएसटी चार्ज होता है वो 0% होता है। इट मींस उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। फिर 5% की रेट आती है, तो मतलब उसके बाद में जो प्रोडक्ट आते हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, कॉमनली यूज प्रोडक्ट जिनको हम कह सकते हैं, कॉमनली यूज आइटम या कॉमनली यूज प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग जनरली रूटीन में अपने यूज करते हैं, एक्सेप्ट एसेंशियल आइटम्स, जैसे खाने पीने के आइटम वो सब एसेंशियल्स में आते हैं। उसके अलावा जो कॉमनली यूज प्रोडक्ट होते हैं उन पर हम 5% लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि एग्जांपल की लिस्ट जो है बहुत ज्यादा लंबी है, तो अभी मैं वो समझाने लगूंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी अपने को इससे इतना ज्यादा मतलब नहीं है, अपने को केवल रेट्स जो है वो समझ में आनी चाहिए कि इन पर कितना % टैक्स लगता है। 5% हो गया। फिर आता है 12%, जो कि एक कॉमन रेट है या स्टैंडर्ड रेट कह सकते हैं हम इसको। स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये मैक्सिमम प्रोडक्ट पर जो जीएसटी चार्ज होता है 12% होता है। बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं, कुछ खाने पीने के आइटम्स भी होंगे इसके अंदर, कुछ दूसरे आइटम्स भी होंगे जैसे मार्बल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे आइटम जो है वो कॉमन या स्टैंडर्ड रेट उन पर चार्ज होती है, यानी कि 12% की रेट से उन पर जीएसटी चार्ज होता है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट एक और आता है अपने 18% की रेट जो है वो, तो वो 18% की रेट जो है वो भी कॉमन प्रोडक्ट्स पर ही होती है, या इसको भी हम कॉमन रेट या स्टैंडर्ड रेट ही कह सकते हैं।
तो ये क्या होता है, ये थोड़ा इनसे ऊपर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, लग्जरियस आइटम्स तो नहीं ले सकते हम, लेकिन हाँ, लेकिन इनसे ऊपर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर 18% की रेट जो है वो चार्ज होती है। और लास्ट हमारा 28%, तो वो लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, लग्जरियस आइटम्स जो होते हैं, उन लग्जरियस आइटम्स पर जो टैक्स रेट चार्ज होती है वो होती है हमारी 28%। ठीक है, तो ये हमारी टैक्स रेट चलती है। डिस्कशन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसको भी, कौन से प्रोडक्ट पर 18% है, किस पर क्या है, तो वो अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो अगर आप चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं किन किन प्रोडक्ट पर क्या लगती है, लेकिन हम जनरली अपन अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से इसको समझ रहे हैं, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो ठीक है, चलेगा। तो ये 5 रेट्स चलती है। जीएसटी का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया, टाइप्स बता दिया जीएसटी के, कौन कौन से टाइप का जीएसटी लगता है, क्या है क्या नहीं, सपोज। अब स्टूडेंट, मैंने एक पहले पॉइंट बोला था कि गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी बहुत हो रही थी पहले, तो गवर्नमेंट ने उस टैक्स की चोरी को रोकने के लिए जीएसटी एप्लीकेबल किया। अब हम वो समझेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी हो रही थी तो उसको बचाएगी कैसे गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, ये मैं क्लियर कर देता हूं। आपके जीएसटी की रेट्स अगर आपको ये लिखना चाहें तो यहां से नोट कर लें, जीएसटी की 5 रेट्स हैं। देखिए स्टूडेंट, हम टैक्स की चोरी को रोकें उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जीएसटी किस किस पर चार्ज होता है, कौन चार्ज कर सकता है, कलेक्ट कौन करता है, कहां जाता है पैसा, वो सब कुछ। तो देखिए स्टूडेंट, जो जीएसटी चार्ज होता है, वो जीएसटी चार्ज करने का मतलब सामने वाले से लेना। तो ये कोई भी रजिस्टर्ड सेलर जो है या रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो लोग जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कौन कलेक्ट करेगा इसको? रजिस्टर्ड सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो कलेक्ट करेगा, चार्ज करेगा। किससे कलेक्ट करेगा? ये सीधा कस्टमर से कलेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो जो बंदा रजिस्टर्ड होगा केवल वही कलेक्ट कर सकता है, दूसरा कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी, वो बंदा कभी भी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो सेलर है, ये कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा, मतलब उससे कलेक्ट करेगा। सपोज कीजिए इस बंदे ने 1000 रुपीज का गुड सेल किया कस्टमर को, तो उस पर जो भी जीएसटी की रेट होगी, लाइक 12% है तो 12%, 6% है तो 6%, जो 5% है तो 5%, जैसा भी है उतना अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करेगा। तो यानी कि सपोज कीजिए अगर 1000 रुपीज का गुड सेल किया है, 12% की हम रेट ले लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड रेट वही है। 12% कितना हो जाएगा? 12 रुपीज। टोटल कितना अमाउंट हो गया? सॉरी, 12% हमारा होगा 120। तो ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1120 रुपीज। तो यानी कि सेलर कस्टमर से कितना चार्ज करेगा? 1120, यानी 1120 रुपीज चार्ज करेगा। इसमें से 1000 रुपीज तो वो खुद रख लेगा अपने गुड्स की, और 120 रुपीज जो है वो आगे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। यानी कि ये जो कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, ये सेलर अपने पास में नहीं रखता है, इस अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाता है। क्योंकि जीएसटी पर राइट किसका है? गवर्नमेंट का राइट है। जो भी टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये बंदा क्या करता है? कस्टमर से चार्ज करता है, और फिर उस अमाउंट को, जो जीएसटी का अमाउंट है, ये जो हमारा 120 रुपए जीएसटी है, इस जीएसटी को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। ठीक है, तो ये तो होता है सिस्टम अपना, जीएसटी कैसे कौन चार्ज करता है और किस तरह से चार्ज होकर अमाउंट आता है। अब स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने रेट्स देखी थी, अलग अलग रेट, 12%, 5%, 18%, 28%। तो जब ये जीएसटी चार्ज होते हैं, तो जैसा अगर 12% की रेट है तो 12% जीएसटी होगा इस पर चार्ज। लेकिन जब सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होते हैं तो उसमें रेट्स आधी आधी हो जाती है। यानी कि अगर 12% की रेट है, सपोज कीजिए अगर 12% की रेट है, तो 12% की रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी में हाफ हाफ हो जाती है, यानी 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। ये सिस्टम होता है। तो ये समझ में आया आपको रेट्स किस तरह से चलेंगी। वो 18% की रेट है तो आईजीएसटी पूरा 18% लगेगा, और ये 99% दोनों लग जाएंगे। 28% अगर आईजीएसटी है तो हाफ हाफ दोनों का उधर हो जाएगा। तो इस तरह से जीएसटी चार्ज होगा। ये बात हो गई। सेलर चार्ज करेगा जीएसटी कस्टमर से, ये बात भी हो गई। अब टैक्स की चोरी फिर भी कैसे रुकी, अब समझिएगा इसको। देखिए कस्टमर, ये जो सेलर है, सॉरी स्टूडेंट, ये जो सेलर है, ये सेलर क्या है? ये भी तो कहीं से गुड्स परचेज करके लाया होगा।
यानी इसके ऊपर भी कोई सेलर होगा। तो जब इसने गुड्स परचेज किया इस बंदे से, तो इसने भी तो टैक्स पे किया होगा, इस पर्सन को किया होगा इसने जो ये गुड्स परचेज किया है इस सेलर ने इस बंदे से यानी इस सेलर से, तो इसने भी तो टैक्स पे किया होगा। तो इसने भी इसको क्या दिया था, जीएसटी दिया था। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जब देखिए जब परचेज पर यानी ये परचेज किया इसने, तो परचेज पर जो जीएसटी चार्ज होता है उसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी। क्या बोला जाता है, परचेज पर जो जीएसटी चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें अपने को पता होना चाहिए कि परचेज पर कौन सा जीएसटी लगता है, सेल्स पर कौन सा जीएसटी लगता है। ठीक है, तो परचेज पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो होगा इनपुट जीएसटी। और इसने आगे सेल किया तो सेल्स पर जो जीएसटी चार्ज होता है उसका नाम होता है आउटपुट जीएसटी। कौन सा, आउटपुट जीएसटी। यानी ये जो सेलर है ये अपने कस्टमर से जो जीएसटी चार्ज करता है उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। और अपने जो सर्विस मतलब सप्लायर था इसका, ये इसको जो जिसने जीएसटी पे किया वो कहलाता है इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। यानी सेल्स पर जो जीएसटी लगता है वो कहलाता है आउटपुट जीएसटी, और परचेज पर जो जीएसटी लगता है वो कहलाता है इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब टैक्स की चोरी कैसे रुकेगी वो समझना। इस बंदे ने, सेलर ने अपने कस्टमर से 120 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया सपोज, और जब इसने परचेज किया था इस सेलर से तो इसने 100 रुपीज का जीएसटी पे किया था इसको। समझ में आया, 120 तो इसने अपने कस्टमर से चार्ज किया और 100 रुपीज का जीएसटी इसने इसको पे किया था। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 20 रुपीज का। तो यानी कि ये सेलर जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जब जीएसटी डिपॉजिट करवाएगा तो वो कितने रुपए डिपॉजिट कराएगा, ओनली 20 रुपीज। कितने, ओनली 20 रुपीज। क्योंकि जब उसने जीएसटी गुड्स परचेज किया था उस समय उसने 100 रुपीज का जीएसटी पे किया था, यानी इनपुट जीएसटी हमारा कितना था, 100 रुपीज का। और आउटपुट जीएसटी जो कि उसने कस्टमर से चार्ज किया था वो कितना था, 120 रुपीज का। तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है हमारा यानी 20 रुपीज, ये 20 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे। ये चीज भी आगे समझ में आपको। तो स्टूडेंट ये सेल्स पर जो इसको जीएसटी में रिबेट मिली है 100 रुपीज की, ये रिबेट कहलाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहलाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी जो माइनस किया जाता है, ये 100 रुपीज जो माइनस किए जा रहे हैं उनको कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, मेरे ख्याल से। तो देखिए परचेज पर जीएसटी चार्ज होता है इनपुट, सेल्स पर चार्ज होता है आउटपुट, फिर आउटपुट जितना जीएसटी आया उसमें से इनपुट जीएसटी माइनस किया, बाकी का गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा। और कस्टमर सेलर को जो ये रिबेट मिल गई कि 120 में से 100 रुपीज जो उसने पे किए थे उसको माइनस करके बाकी के 20 पे कर रहा है, तो ये 100 रुपीज जो कहलाएगा वो हमारी कहलाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि टैक्स की चोरी रुकेगी कैसे। देखिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है। क्या, जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है। यानी जो सेलर है वो सेलर अपना जीएसटी नंबर जो भी होगा वो जीएसटी नंबर डालेगा और अपनी तरफ से अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो उसमें क्या करेगा, वो सेल्स शो करेगा अपनी कि भाई मैंने इतने रुपए की सेल्स की है जिस पर इस रेट से इतना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है। प्लस साथ ही वो अपनी परचेज भी शो करेगा कि भाई मैंने इतने रुपए की परचेज की थी, उस पर मैंने इतना जीएसटी पे किया। तब जाकर के उसके ये जो डिफरेंस आएगा अमाउंट का 120 और 100 रुपीज का डिफरेंस वो आएगा कि भाई आपने इतना कलेक्ट किया अपने कस्टमर से और इतना आपने खुद पे किया था पहले, तो इसमें से डिफरेंस आकर के अब आपका इतना अमाउंट बनता है 120 रुपीज, तो 20 रुपीज, तो वो 20 रुपीज जमा करवा देगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट ये अगर 100 रुपीज का ये जो ट्रांजेक्शन था इसको ये शो नहीं करता है, अगर केवल सेल्स ही शो करता है तो उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, 120 का। जैसे ही वो परचेज शो करेगा अपनी 100 रुपीज माइनस हो जाएंगे और उसको केवल 20 रुपीज ही जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो अब इसमें टैक्स की चोरी रुकेगी कैसे। पहले क्या होता था, लोग अपनी सेल्स शो नहीं करते थे। जैसे जब पहले सेंट्रल सेल टैक्स चलता था उस समय क्या होता था, तो उस समय क्या लोग अपनी सेल्स को छुपा लेते थे
कि भी मैंने कोई सपोज कीजिए गुड सेल किया, मैंने अपनी सेल्स शो ही नहीं की, और अगर सेल्स शो नहीं की तो उस पर मेरे को सेल पे कैश में पेमेंट करके और गुड्स परचेज कर लेते थे, सेल कर लेते थे, कोई बिल वगैरह नहीं बनाते, कहीं पर भी उसको चीज को शो नहीं करते। बिजनेसमैन जो होते थे वो रातों रात ट्रके पर के माल बेच देते थे, तो हम कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे उसे? तो गवर्नमेंट ने अब इस बार थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि बंदा ये भी जीएसटी के लिए रिटर्न फाइल करेगा अपना, ये सेलर है ये भी जीएसटी के लिए रिटर्न फाइल करेगा। तो जब तक इन दोनों सेलर जो है, जो रजिस्टर्ड सेलर है, उन दोनों के जीएसटी के रिटर्न जो है क्रॉस टैली नहीं होंगे, क्या दोनों जीएसटी के रिटर्न क्रॉस टैली अगर जब तक नहीं होंगे तब तक दोनों का रिटर्न फाइल ही नहीं होगा, यानी इनका रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा। जैसे आप सपोज ये बंदा सेल परचेज कर रहा है इस बंदे से, तो ये परचेज शो कर रहा है क्योंकि इसको जीएसटी की क्रेडिट लेनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं परचेज शो नहीं करूं, हमेशा परचेज शो करेगा। इसने परचेज शो करी। अब सपोज करो ये जो सेलर है ये सेलर जीएसटी बचाने के चक्कर में या टैक्स चोरी करने के चक्कर में अपनी सेल्स शो नहीं करता है। क्या नहीं करता? अपनी सेल्स शो नहीं करता है। ये देख रहा है मैं सेल्स शो नहीं करता हूँ और इस पर जो जीएसटी मुझे रिसीव हुआ यानी 100 रुपीज जो रिसीव हुआ वो जेब में रख देता हूँ अपनी। तो इसने सेल्स शो नहीं की, लेकिन इसने तो अपनी परचेज शो की, तो दोनों का क्रॉस टैली हो गई नहीं। ये शो कर रहा है परचेज, तो ये इसकी सेल्स हुई, तो इसकी सेल्स में शो होनी चाहिए ये चीज, लेकिन वो शो ही नहीं हो रही है, तो दोनों का जीएसटी फाइल नहीं होगा। ना तो इस वाले सेलर का जीएसटी फाइल होगा ना इसका होगा, क्योंकि इनका दोनों का क्रॉस टैली हो ही नहीं। भाई जैसे मैंने शाम से कोई गुड्स परचेज किया है तो शाम की सेल्स में शो होना चाहिए वो कि भाई मैंने राम को सेल किया, तो जब तक नहीं होगा तब तक दोनों का फाइल नहीं होगा। फिर क्या करेगा? ये परेशान होगा क्योंकि इसको तो ये 100 रुपए की टैक्स क्रेडिट लेनी है, तो इसके लिए ये क्या करेगा? इसको फोर्स करेगा कि भैया श्याम जी ये रिटर्न फाइल करना है मुझे, मेरा रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अपनी सेल्स शो नहीं की है। जब तक आप अपनी सेल्स शो नहीं करेंगे तब तक मेरा रिटर्न भी फाइल नहीं होगा और आपका भी फाइल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा? दोनों को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मैं क्यों दूं पेनल्टी? मैं तो अपने परचेज शो कर रहा हूं लेकिन आप अपनी सेल्स शो नहीं कर रहे हो। तो उस केस में इसको फोर्स करेगा ये और इसको थक हार करके अपनी सेल्स को शो करना पड़ेगा, और जैसे ये सेल्स शो करेगा दोनों का क्रॉस टैली हो जाएगा, इसका परचेज उसका सेल्स, और फट से दोनों का रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो टैक्स की चोरी जो है वो इस तरह से रुकेगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम निकाला है गवर्नमेंट ने जिससे टैक्स की चोरी रोकी जा सकती है। फिर भी लोग बहुत सारे होते हैं ऐसे जो इस तरह के काम कर लेते हैं, वो टैक्स की चोरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत लिमिटेड मतलब बड़े लेवल तक जो है टैक्स की चोरी जो है वो सारी रुक चुकी है। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया, टैक्स चोरी को कैसे रोका गवर्नमेंट ने। जीएसटी आपको समझ में आ गया कि परचेज पर कौन सा लगेगा, सेल्स पर कौन सा लगेगा, और ये सब जीएसटी होता क्या है, कितने टैक्स को खत्म करके जीएसटी बनाया, कितने टाइप्स का है, जीएसटी की रेट्स क्या है, ये सारी चीजें जो हमने समझ ली हैं कि एक्चुअली में जीएसटी है क्या और कैसे ये गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो एक बार इसको नोट कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था जीएसटी क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से टाइप के जीएसटी होते हैं, इंटर स्टेट पर कौन सा लगता है, इंटर स्टेट पर कौन सा लगता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा